दे प्रभु जी, इन लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु। दया कीजिए, प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमें बाइबल कहती है कि हमें जरूरी है कि परमेश्वर के लिए बोना और विशेष करके प्रभु के कार्यों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, क्योंकि जीवन का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जीवन है तो परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर हमने आज, वही हमारे साथ जाएगा जो हमने परमेश्वर के लिए कर दिया, हमने दूसरों के लिए सोचा। बाइबल भी कहती है कि फिलिपियों में उसने कहा 2 अध्याय में कि जो अपने लिए सोचता है वो नहीं, बल्कि जो दूसरे के लिए सोचता है वो धन्य है। हालेलुया। आज से हम दूसरों के लिए हमने जीना है, दूसरे के लिए सोचना है, उन लोगों के लिए जो दुनिया में है, पर दुख में है, परेशानियों में है। हालेलुया। ताकि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमारे पास ठोस, हमारे पास एक बात हो कि हम सचमुच एक ऐसे थे कि हम दूसरों की हित की सोचने वाले, बाइबल कहते हैं अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों की हित की भी सोचने वाले हो। हालेलुया। पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 12 वचन को हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये पतरस कह रहा है, एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वो चेला जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जिसे हर छोटी से छोटी बात का एक्सपीरियंस था, हर बड़ी से बड़ी बात का एक्सपीरियंस था, उसे हर तरह की बात का एक्सपीरियंस था। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, तब भी वो यीशु मसीह के साथ था। जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उसने देखा। जी उठा, तब भी उसने देखा। यीशु मसीह के जी उठने के, स्वर्ग उठाए जाने के बाद उसके बाद जो उसने एग्जाम दिए, परीक्षाएं दी, जो उन परीक्षाओं में से निकला, बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु, पतरस एक ऐसा चेला था जो आज अपने मुंह को खोलकर कह रहा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है, ये तुम्हारे, अचंभा ना करो, कोई अनोखी बात नहीं है। आज जब प्रभु में होने के बाद कई बार हमें कुछ दुखों में, कई बार परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। यही नहीं कि हम प्रभु में हैं तो कहीं भी हमारे रास्ते रुकेंगे नहीं। बहुत सी रुकावटें भी हमारे जीवन में आती है, आएगी भी, आती रहेगी भी। हालेलुया। हम कई बार ये सोचते हैं कि अच्छा, हमने प्रभु का ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब है दुखों से हाथ धो लिया, अब हमारी जिंदगी में सुख ही सुख आएंगे। कई व्यक्तियों को लगता है 10वीं पास कर ली तो इसका मतलब है अब मुझे 12वीं पास करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कितनी मुश्किल में आपने 10th क्लास पास की हो, फिर भी आपको उससे भी मुश्किल घड़ी में 12वीं को आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, आपको पार होना पड़ेगा। बिना टेस्ट के कोई टेस्टमनी नहीं है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा कई बार हमारे जीवन में आती है, वो आपको बढ़ाने के लिए आती है। कई बार कुछ दुख हैं जो आपको बढ़ाने के लिए आते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि परमेश्वर के कारण, मसीह के कारण की मैं बात कर रहा हूं, मसीह के कारण कुछ दुख। आज पतरस के जीवन की बात करें, पतरस के बारे में अगर आप जानते हैं तो पतरस को जब लटकाया जाना था, लोग कहते हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, क्रूस पर लटका दो, उसके गुरु को लटका दिया, इसको भी लटका दिया जाए। बाइबल में नहीं लिखा हुआ, पर अलग से बुक्स में लिखा हुआ है। मेरे पास वो सभी बुक्स है। पतरस कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं जैसे मेरा पिता लटकाया, जैसे मेरा गुरु लटकाया गया, उस तरह से लटकाया जाए। पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाकर काटा गया था। जितने भी बाइबल कहते हैं कि मसीह में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कई बार हमें कुछ परिस्थितियों का, कुछ दुखों
दुखों का, कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में परमेश्वर सब जानते हैं। कई बार हम दुखी होते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें नहीं देख रहा, परमेश्वर हमें परेशानी में इतने समय हमें निकल गया, परमेश्वर हमारे दुखों की ओर नहीं देख रहा, परमेश्वर हमारे हालात की ओर नहीं देख रहा। पर बाइबल कहती है कई बार परमेश्वर आपको उन चीजों से इसलिए हमें परमेश्वर निकालता है ताकि हम लोग मसीह में मजबूत हो जाएं। हालेलुया। प्रभु में दृढ़ हो जाएं। हालेलुया। पतरस कहता कि यह मेरे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर, किस लिए? परखने के लिए। एक परिवार था, अभी हम कुछ दिन पहले उनके घर गए, सूरतगढ़ रोड के ऊपर है। आज उस परिवार को 10 साल हो गए प्रभु में, और किसी परिवार ने उस फैमिली को बोल दिया कि अरे आपको तो 10 साल के करीब हो गए। मुझे नहीं पता 10 साल, मैंने बाद में पूछा, कहते आपको 19 साल हो गए प्रभु से चलते हुए, अजय ताड़े घर च मैंने कोई बरकत तो नजर आ नहीं रही, ना तो ताड़े घर का हल होया कुछ, ना छुटकारा हुआ। शाम को उनके घर पे बंदगी थी, रात शाम को हम 5 साढ़े 5 बजे उनके घर जब बंदगी के लिए गए तो वही बात मुझे बोल दी, कहते कि आज ही मुझे पड़ोसी ने बोला कि आपको इतने साल हो गए, आज भी आप ऐसी परिस्थिति में हैं। मैंने उनको फिर, परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने उनको फिर बाद में मैंने बताया कि मैं खुद हैरान, कहते 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर मेरा कुछ भी हल नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे 10 साल हो चुके, अभी तक हमारे ना तो कोई घर के हल हुआ, ना परेशानियों से बाहर निकले। फिर मैंने उनसे एक ही बात पूछी, मैंने कहा प्रार्थना करते हो? कहते हाँ करते हैं। मैंने अपनी तरफ से जो पूछना था वो पूछ लिया, पर पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक बात डाली कि ये तांत्रिकों के चक्कर में ज्यादा रहते। मैंने उससे पूछा अब 10 कितने साल हो गए? मुझे बोलते 10 साल। मैंने कहा 10 साल में आप कम से कम आप 10 बार या 8 से 10 बार के बीच में आप शानों के पास जा चुके हैं। कहते कि हाँ जी जा चुके हो 10 साल में। मैंने कहा आप 1 साल में कम से कम आप 2 बार आप शाने के पास जाने की कोशिश करते हो? कहते कि हाँ मैं जाती हूँ। कहते कि जो मैंने प्रार्थना दे कोई हल नहीं दिखता, जो मैं इधर जानी उधर जानी है। मैंने कहा यही तो कमी है आप, मैंने कहा आप कहते कि प्रभु ने कुछ नहीं किया और आप खुद की कमी नहीं देखते कई बार, है ना। वो कहाँ भाग रही थी, वो कहाँ जा रही थी, और 10 साल उसने ऐसे निकाल दिए। फिर उसको समझ आया, उस दिन फिर मैंने समझाया, मैंने कहा अगर कई बार हमारे जीवन में कुछ दुख, कई बार परेशानियां आती हैं, परमेश्वर कई बार हमें परखते हैं, कई बार हमें देखते हैं, हमें जब जिस हालात में हम हैं, क्या हम उस हालात में भी प्रभु के साथ खड़े रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मुझे आवाज बड़ा जोर लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमें परखते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति के बारे में, हर एक दुख के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में, हर एक समस्या के बारे में परमेश्वर जानते हैं। आपके जीवन में जो बीत रहा है वो आपसे ज्यादा, कहीं ज्यादा परमेश्वर वाकिफ है उन चीजों से। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, परमेश्वर हमें नहीं सुन रहा, कई बार हमारी बातों को परमेश्वर नहीं समझ, हमें नहीं समझ आ रही कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करेगा या नहीं करेगा। पतरस कहता यह जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर भड़की है परखने के लिए, इसे अनोखा ना समझो, अचंभा ना करो। वो आपको किस लिए? आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर में दृढ़ करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको आगे लेकर जाने के लिए। दाऊद को जब परमेश्वर ने गोलियत से लड़वाना था, उससे पहले गोलियत से लड़वाना था, उस समय क्या हुआ? उससे पहले परमेश्वर ने उसे शेर और भालू का उसने सामना किया। हालेलुया। अगर वो डायरेक्ट गोलियत के सामने जाता तो कभी भी वो विजय ना पाता, क्योंकि वो उससे छोटी छोटी परिस्थितियों से वो बाहर निकल चुका था। वो कह रहा कि वो वहां कहता, पहला शमूएल में कहता कि परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे वश में कर दिया, तुझे भी मेरे वश में कर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर जो उसके जीवन में करवा रहा है, उसके जीवन में शेर और भालू को इसलिए भेज रहा है ताकि वो एक दिन उससे भी बड़ी उसके जीवन में मुसीबत आए, वो उसका भी सामना कर सके। हालेलुया। जब हम शेर भालू जैसे छोटी छोटी मुसीबतों को देखकर डर जाते हैं, बैक हो जाते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको किस तरह बड़ी, आपको गोलियत जैसी समस्याओं का हम सामना कर पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहते लिखा है कि पतरस कहता है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रभु में और दुखों में सहभागी होते हैं, पतरस कहता है कि क्या करो? आनंद करो। हालेलुया।
हालेलुया। वो परिवार मुझे बोलता कि मैंने ना प्रार्थना करनी भी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मैं जितनी ज्यादा प्रार्थना करती हूँ उतनी ज्यादा हमारे घर में संकट आता है। और शैतान ने उसको इतना भरमा दिया कि वो प्रार्थना से वो डाउन इसलिए होगी कि उसको लगता था कि अगर मैं प्रार्थना ज्यादा करूंगी तो शायद क्या होगा, मेरे घर की, मेरे परिवार की परिस्थिति बिगड़ जाएगी। हालेलुया। उसको ये लगता था कि अगर मैं प्रार्थना ज्यादा करूंगी तो मेरी परिस्थिति क्या होगी, बिगड़ जाएगी। पर कई बार आप जब प्रार्थना करना ज्यादा शुरू करते हैं, वचन पढ़ना, प्रभु में पढ़ना शुरू करते हैं, आपके सामने कई बार रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। कई बार आपके घर के, परिवार के लोग ही आपके बीच में रुकावट बनना शुरू हो जाते हैं। कारण उसका ये कि आप जैसे जैसे प्रभु में बढ़ेंगे, आपके बीच में, आपके आगे कुछ रुकावटें खड़ी होगी। हालेलुया। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर जो है ये चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम होगा जब क्रूस पर चढ़ाया जाना था, पतरस क्या बोलता, प्रभु मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं तो कभी भी तू क्रूस पर ना चढ़ाया जाए। यीशु मसीह ने क्या बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। कई बार अपने लोग शैतान का काम करते हैं। आपके अपने लोग कई बार शैतान का, आपको लगता है कि अच्छा वो सही बोल रहा है, अरे तुझे इतने साल हो गए चर्च जाते हो, कुछ हुआ तो है नहीं। वो परिवार को, मसीह परिवार ने उसको बोला कि आपको इतना साल हो गया, और वो उसकी बातों में, बहकावे में वो आ गई, और वो बोलते कि अच्छा हाँ बात तो सही है। कई बार आपको अपने ही लोग आपको बहका देते हैं इन बातों के लिए। अच्छा आपको इतना समय हो गया चर्च जाते हुए, प्रार्थना करते हुए, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। बाइबल कहती है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि जब आप उन्हें क्रॉस करें तो परमेश्वर आपको और उनसे अलग आशीष आपके जीवनों में उठेल सके। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में 3:12 में लिखा, पर जितने प्रभु मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कई बार आपको कुछ परिस्थितियों का, दुखों का, आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। हालेलुया। पर बाइबल कहते हैं परीक्षा हमें क्या है, बढ़ाने के लिए है। हालेलुया। एक मैं आपको अय्यूब उसका 1 अध्याय और 2 अध्याय में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अय्यूब की पुस्तक, उसके बाद हम याकूब में जाएंगे। 1 और 2 अध्याय में लिखा है कि अय्यूब एक ऐसा, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां, यानी कि अय्यूब के पास बहुत बरकत थी। उस देश में एक देश का सबसे अमीर व्यक्ति था। हालेलुया। पर क्या हुआ, 6 वचन में लिखा हुआ, एक दिन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, डोलते डोलते आया हूं, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा मनुष्य है, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है? परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख, मेरा जो दास है अय्यूब, वो इतना समझदार और इतना मेरे साथ खराई के साथ चलने वाला है। पर शैतान आकर कहता है कि तूने उसे ब्लेस किया, आशीष दी है, इसलिए वो तेरे साथ चल रहा है। कहता कि एक और आशीष छीनकर देख, वो तुझसे क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। और फिर आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 11 वचन में, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान उसके पास है। परमेश्वर जानबूझ के परीक्षा करवा रहा था शैतान के द्वारा। और जब क्या हुआ कि जब अय्यूब की परीक्षा हुई, उसके बच्चे मारे गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया।
और वो शैतान कहता है कि तूने उसे ब्लेस किया, आशीष दिया, इसलिए वो तेरा भय मानता है। आज सचमुच ऐसी बात है कि आज लोग प्रभु का भय तब मानते हैं जब वो आशीष है उनके पास। जब जैसे ही वो आशीष से थोड़ा सा साइड होंगे, उनको प्रभु का कोई मतलब नहीं है, यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं रखते। जब ब्लेस करेगा परमेश्वर सचमुच, तो तभी हम, कुछ लोग हैं कि तभी हम परमेश्वर में चलते हैं। और कई बार परीक्षा आती है, दुख आता है, उस समय हम परमेश्वर से डाउन, पीछे हटना, कम होना शुरू हो जाते हैं। लिखा कि अय्यूब परमेश्वर के साथ खरा था। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ कि 13 वचन से जब पढ़ेंगे, उसका सब कुछ खत्म हो गया, अय्यूब का सब कुछ नाश होना शुरू, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उससे, शैतान से, कि जो तेरा मन करे वैसा कर, पर उसके शरीर को हाथ मत लगाना। ऐसे करते करते फिर उसने उसके पशुओं को सब कुछ खत्म कर दिया। आज किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी कुछ हानि हो जाए, लोग उसको ऐसा अनुमान लगाना शुरू करते हैं, अच्छा ये परमेश्वर में नहीं चल रहा इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए ऐसा हुआ कि इसके जीवन में ऐसा है। पर वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, अच्छे से चलने वाला था। फिर 20 वचन में लिखा हुआ, 1 अध्याय 20 वचन में, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। और लिखा है 2 अध्याय और उसका 10 वचन में, तब उसने उससे कहा, 7 वचन से पढ़ेंगे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हुआ। तब अय्यूब फुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया और उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या अभी तू खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। मैं, पतरस ने क्या कहा, जो तू परीक्षा में पढ़ो तो उसे क्या समझ, आनंद की बात समझ। कई बार परमेश्वर जानबूझकर हमारी परीक्षाएं करते हैं कि हम उससे खरे निकलकर परमेश्वर हमें वो मुकुट दे जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, उसका सब कुछ खत्म हो गया, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसकी निंदा करने लगी, कहती कि अगर तू अभी तो परमेश्वर के साथ बना हुआ, मर जाए तो मर जा, सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो प्रभु के साथ चलेगा। फिर लिखा, उसने कहा, क्या तू मूढ़ स्त्री की सी बातें करते हैं? हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। उसने एक भी बात में पर अपने मुंह से पाप नहीं किया। हालेलुया। और आगे लिखा 42 अध्याय में, परमेश्वर ने उसे, जो उसके पास था, उसे दुगना परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। कई बार हम परीक्षाओं में परमेश्वर हमें जानबूझकर इसलिए लेकर जाते हैं ताकि जो परमेश्वर जो है हमारे जीवन को कुछ ऐसी बरकतों से, जो परमेश्वर परीक्षाओं के बाद हमारे जीवन में उठेलते हैं। याकूब 1 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आज किसी पर थोड़ी सी परीक्षा आए, थोड़ी सी मुसीबत आए, वो अपना रास्ता देखना हम शुरू कर देते हैं, कहां से हमारा छुटकारा हो गया, प्रभु में हमें इतना समय हो गया। मेरे प्रिय, आपको समझना होगा कि बाइबल कहती है कि यहाँ याकूब भी कहता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चेला भी कहता कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो उसे आनंद की बात समझो। हम जब परीक्षाओं में जाते हैं, हम हमारा जो है माइंड सेट है उसे हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं परमेश्वर से, और उस प्रार्थना से, वचन से, सेवा से, परमेश्वर मसीह से अपना ध्यान साइड कर हम दुनिया की ओर से उसमें छुटकारे को सोचते हैं कि कैसे इस परीक्षा का हल होगा। हालेलुया। याकूब कहता कि जब, हे मेरे भाइयों, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे क्या समझो, आनंद की बात समझो। और वही याकूब 12 वचन में कहता कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है।
क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या करता है, स्थिर रहता है। दुखों के दिनों में भी स्थिर रहता है, बीमारी के दिन में भी कई बार स्थिर रहता है, चिंताओं के दिनों में भी प्रभु में स्थिर रहता है। हालेलुया। हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा, आपको परमेश्वर सब आपकी परिस्थिति को नोट कर रहा है। कई बार परमेश्वर आपको ये चाहता है कि आप खुद उस चीज को चुनाव करें, आप खुद उसको समझ लें कि अगर ये परीक्षा कोई बात नहीं, मैं इस परीक्षा में भी प्रभु के साथ खड़ा रहूंगा, इन दुखों के दिनों में भी प्रभु के साथ मैं खड़ा रहूंगा, और एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, मुझे दुखों से निकालेगा और परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा। परीक्षा सिर्फ आपको दुख आपको हमेशा बढ़ाने के लिए मसीह में आप पहले 5 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं, और जैसे ही परीक्षा आई आपने 5 मिनट प्रार्थना कर दी। मैं कल कोई स्टोरी सुन रहा था। वो एक पति गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाकर बोलता है, कहता कि मेरी पत्नी को कुछ सुनाई नहीं देता, और उससे मैं कुछ मांगता हूं तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता। और डॉक्टर ने बोला कि अब तू जब घर जाए, जब गेट बजाए तो उसको बोलना सब्जी क्या बनाई है। उस डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करना, अब तू क्या करना, उसको जोर से बोलना, पहले गेट पर जाकर बोलना। वो गया, गेट के पास गया और गेट खड़का रहा है अपनी घर का, और पत्नी को बोलता सब्जी क्या बनाई है। फिर वो रूम में गया, रूम में जाकर जोर से बोलता, फिर कहता सब्जी क्या बनाई है। कहता कि वो डॉक्टर को बोलता कि उसने जाकर यही बोला था, कहता कि मेरी पत्नी गूंगी है और वो इस बात को मानती नहीं है कि वो गूंगी है। फिर उसने कहा कि अच्छा गूंगे, इसका ऐसे कर, तू जाकर क्या करना, गेट खड़काना, गेट के पास जाए, गेट खड़का, उसको बोलना सब्जी क्या बनाई है। फिर वो घर में अंदर गया, फिर वो जोर से उसने चिल्लाकर बोला कि सब्जी क्या है। फिर उसके पास में कान में जाकर उसको बोलता है, कहता कि सब्जी क्या बनाई है। फिर वो उसको बोलती, मैं तेरे को 4 बार बोल चुकी हूं कि ये सब्जी बनाई है, ये सब्जी बनाई है। फिर उसको समझ आया कि गूंगी वो नहीं है, गूंगा वो खुद था। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। कई बार हम परमेश्वर में कमी ढूंढते हैं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा, अरे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। गलती उसमें नहीं होती, गलती कई बार हम में होती है। हालेलुया। अच्छा वो सुन नहीं रहा, अच्छा वो सुन नहीं रहा, अच्छा वो सुन नहीं रहा। गलती कई हमेशा परमेश्वर में नहीं होती, कई बार गलती किस में होती है, हम में खुद में गलती होती है। और जब वो खुद में समझ आती है, परमेश्वर अच्छा यहाँ थी, मैं प्रार्थना में कमजोर था, वचन में कमजोर था, प्रार्थना में मैं वीक था, प्रभु के साथ चलने में मैं इस तरह से चल रहा था। और जब खुद समझते हैं, ऑटोमेटिकली खुदावंद कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। दानियल 6 अध्याय उसके 1 वचन से मैं पढ़ना चाहता, 27 वचन तक लिखा हुआ है कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ, लिखा है कि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी, वो परमेश्वर के साथ अच्छे से चलता था, परंतु 3 समय वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल 6 अध्याय उसके 1 वचन से 27 वचन में मैं आपको मुंह जवानी बताता हूँ। क्या हुआ कि वहां के लोग जो थे, उससे कुछ लोग जेलसी करते थे, और वो लोग ये चाहते थे कैसे भी करके दानियल को फंसाया जाए, दानियल को खत्म किया जाए, दानियल को खत्म नाश कर दिया जाए। पर वो किसी भी बात में उसको नहीं फंसा सकते थे, वहां लिखा सिवाय व्यवस्था के। वो अपनी व्यवस्था के पूरा परमेश्वर के साथ चलने वाला था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, यरूशलेम की खिड़की यरूशलेम की ओर मुंह करके। तो क्या हुआ कि राजा से उन्होंने आज्ञा निकलवा ली कि राजा कोई भी तेरे अलावा किसी और की परमेश्वर की आराधना करता पाया जाए, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। परंतु जो दानियल था वो अपनी बात में खरा था, वो अपनी बात में सही था। अब उसने वो परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, चाहे कुछ भी क्यों ना। उसने राजा की आज्ञा की कोई परवाह नहीं की। क्या हुआ कि राजा ने आज्ञा निकाल दी कि जो कोई भी राजा के अलावा किसी और की आराधना करेगा, किसी परमेश्वर की आगे प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। फिर भी जब दानियल को देखा गया, दानियल वैसे ही प्रार्थना कर रहा था जैसे वो पहले करता था। उसने राजा की बात को उसने कुछ भी नहीं समझा।
फिर उसे क्या कर दिया गया, राजा उसको दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। जैसे ही दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, रात भर वो शेरों की मांद में रहा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो दानियल को हाथ को टच भी ना कर सके। हालेलुया। कई बार परीक्षाएं जो है, और उसके बाद में दानियल को क्या हुआ, जब निकाला गया और उसके बाद में उसका पद बढ़ाया गया। हालेलुया। हर एक के जीवन में परीक्षाएं आई, परीक्षाओं को पार किया और उसके बाद में उन्होंने वही परमेश्वर ने जो उनके लिए रखा है वो पाया। हालेलुया। और आज हम इस बात को कभी भी नहीं सुन पाते कि दानियल को परमेश्वर ने शेरों की मांद से बचाया। तब बचाया जब वो परमेश्वर के साथ खड़ा चलने वाला था, और उसने जब परमेश्वर की बात आई उसने किसी बात की परवाह नहीं की, उसने प्रार्थना की परवाह की। वो 3 बार प्रार्थना करने वाला था, तो मतलब 3 बार प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि पौलुस जो था, पत्रियां जितनी भी पौलुस ने पत्रियां लिखी वो सारी जेल के अंदर बैठकर लिखी। आज पौलुस जब जेल में जाता वो परमेश्वर को दोष लगा सकता था, परमेश्वर तेरे कारण मैं जेल में बैठा हूं, वचन सुनाने के कारण मैं जेल में बैठा हूं, वचन सुनाने के कारण मेरे जीवन में ये दुख है। बाइबल कहते हैं कि पौलुस ने इतने दुख सहे, इतनी परेशानियां सही, और बाइबल कहते हैं कि उसका बाइबल के समय में उसका अपना खुद का जबरदस्त बिजनेस था। हालेलुया। वो अपने बिजनेस से अलग होकर सेवा के पीछे चल पड़ा। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था। हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने इस तरह से कार्य किया। हालेलुया। लिखा है कि एक लंगड़े को, प्रेरितों की पुस्तक में, जहां पौलुस ने एक लंगड़े को चलाया, और जहां लंगड़े को चंगा किया वहां से क्या हुआ कि पौलुस का विरोध हुआ और वो वहां से चला गया लुस्त्रा में। उसके बाद में पौलुस कहता कि मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि जहां लंगड़ा चलाया था, जहां वो जब दोबारा गया उसी जगह पर जहां उसने एक लंगड़े को चंगा किया था, वहीं पर एक तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो पौलुस के साथ हो लिया था। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि परीक्षा जब उसके जीवन में आई, जब वो वहां से निकला, वहां पर भी परमेश्वर ने कार्य किया, तीमुथियुस को परमेश्वर ने ठहरा दिया। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं आती है, वो इसलिए आती है कि परमेश्वर उन परीक्षाओं को इस्तेमाल कर परमेश्वर आपको आगे लेकर जाए। कुछ दुखों को इस्तेमाल कर परमेश्वर आगे लेकर जाए। अगर यीशु मसीह ऐसे होते, यीशु मसीह कहते नहीं नहीं सब कुछ ठीक है पर मैं क्रूस नहीं सह सकता। अगर आज आप मसीह में हैं, आपको क्रूस सहना पड़ेगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जैसा यीशु मसीह ने सहा वो सब यीशु मसीह के लोगों को सहना पड़ेगा 100%। आज नहीं तो किसी को 50 साल बाद भी। अगर आप सचमुच मसीह में हैं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक तुम क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो लो तब तक तुम मेरे योग्य नहीं हो। हालेलुया। अगर आप योग्य परमेश्वर के बनने चाहते, आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, परीक्षाओं का। आज लोगों को सिर्फ ये चाहते हैं शांति शांति शांति। हाँ, शांति प्रभु की है, रहेगी भी। आप प्रभु में अब बढ़ेंगे, अब आत्मा में बढ़ेंगे, प्रभु के साथ आप कमिटमेंट करेंगे कि प्रभु में मुझ में बढ़ना है परमेश्वर में। आपके आगे एक खुलेगा दरवाजा, 4 बंद होंगे, फिर 4 खुलेंगे, फिर आपको बंद मिलेंगे। आपकी उसकी चाबी भी आपके हाथ में, आपको वो दरवाजे खोलने हैं। हालेलुया। आपको ही उन परीक्षाओं से बाहर निकलना है। आपको खुद को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपको परमेश्वर में स्थिरता के द्वारा उन परीक्षाओं से बाहर निकलना है। हालेलुया। इधर उधर नहीं ताकना कि हाँ अच्छा यहाँ से हल नहीं हुआ तो हम वहां जाएंगे। बाइबल कहते हैं कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या समझो, आनंद की बात समझो। धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। अय्यूब पर परीक्षा आई पर वो स्थिर रहा, उसके परिवार डोल गया परंतु वो अपनी परीक्षा में स्थिर था। और बाइबल कहते हैं कि वो अपने उस जो मकसद से साइड नहीं हटा। हालेलुया। और दानियल के ऊपर मुसीबत आई, दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, उसने कोई परवाह नहीं की, उसको परवाह थी तो परमेश्वर की। हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर को जान लिया, जब उसने परमेश्वर को समझ लिया, बाइबल कहती है कि उसने शेरों के मुंह को भी बंद किया। हालेलुया। आज मैं आपको सिर्फ आपके लिए मैं और प्रार्थना नहीं बल्कि मैं आज आपको एक ही प्रार्थना देकर जा रहा हूं, एक ही मैं आपके लिए प्रार्थना करके जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कि आप जब आप परीक्षाओं में पढ़े आप उस परीक्षाओं को सह सके। हालेलुया। आप उन परीक्षाओं में खड़े रह सके, आज आप उन परीक्षाओं के अंदर आप बने रह सके। हालेलुया। जो बाइबल के अंदर जो भक्ति के साथ, यीशु मसीह के साथ
महिमा के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, बाइबल कहते हैं वो सताए जाएंगे, दुखों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। क्रूस आपको समझना है कि क्रूस एक निशानी है दुखों की। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे क्रूस उठाकर चलो। हालेलुया। आप जैसा जी रहे हैं, काम पर जाएंगे आएंगे, है ना, बस अच्छे से खा रहे पी रहे, वो चल रहा है, वो अलग है। आप कुछ एक्स्ट्रा यीशु मसीह के साथ अगर आप कुछ प्रेम करते हैं, अगर प्रभु के साथ कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बहुत से दुखों से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सी बाइबल कहती है यीशु मसीह को बदनाम तक किया गया, बहुत सी यीशु मसीह के ऊपर बातों को रखा गया, बहुत कुछ यीशु मसीह ने सहा। 12 चेलों में से एक भी चेला ऐसा नहीं था जो अपनी खुद आया और खुद मर गया। 12 का 12 चेलों को शहीद हुए बाइबल के हिसाब से। हालेलुया। उन्हें मारा गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के वचन के कारण। बाइबल कहते हैं परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए है, आपको आपकी ब्लेसिंग को बढ़ाने के लिए, आपकी आशीष को बढ़ाने के लिए है। अगर आज आप शेर भालू का सामना नहीं कर सकते, तो कल को आप गोलियत जैसी बड़ी समस्या का किस तरह से सामना करेंगे? आपको सामना करना, आपको समस्या, आपको परीक्षा का, समस्या का हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरह से मैं इस समस्या का हैंडल करूंगा। आप परीक्षा आप जब समझेंगे कि जैसे पौलुस को निकाल दिया परमेश्वर ने, सिलास को निकाल दिया परमेश्वर ने, पतरस को निकाला परमेश्वर ने, याकूब को निकाला, अय्यूब को निकाला परमेश्वर ने, दानियल को निकाला, उसी तरह परमेश्वर हमें भी निकालेगा। पर परमेश्वर में बने रहे। हे मेरे भाइयों, परमेश्वर में दृढ़ और अटल रहो। क्या कहते हैं 15 उसमें 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में कि परमेश्वर में, और हे मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर में दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। परमेश्वर में दृढ़ और अटल बने रहना है। परमेश्वर में हमें मजबूत दानियल की तरह बने रहना है। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हमें परमेश्वर में दृढ़ बने रहना है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, आज प्रार्थना करेंगे एक परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को जानते हैं। कई बार वो जानबूझकर आपको उन परिस्थितियों से नहीं निकालते। कई बार वो परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप उन परीक्षाओं से पूरा आप उसे कोर्स करके गुजरे और एक दिन आप वो मुकुट पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। लिब्रो दिया नमा शंदे नमा शिखेर नंदरा मदबालबा इको करने हृदय शेरे देने में दीवारा बासी खेले मेरे मेरे दबा। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ प्रभु जी। Thank you Lord Jesus, 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 Jesus. Di baba 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 shinde na bada bada khala bada bada